कोई कहते हैं कि 500 करोड़ का बजट है, 100 करोड़ की यात्रा हो रही है, तो फिर संघ की जहां जहां बैठकें होती है वो फ्री में नहीं होती, उसमें भी पैसा होता है। हर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली करोड़ों की होती है, उसमें भी पैसा लगता है। टीवी 9 भारतवर्ष ने जो स्टिंग ऑपरेशन किए थे, उसमें तो भाजपा के सांसद ही बता रहे थे कि एक एक रैली कितने करोड़ की होती है और कैसा हवाला से पैसा उनके पास आता है। भाजपा का मुख्यालय यदि 7 स्टार होटल जैसा बनता है, उसमें भी तो पैसा लगता है। तो जब प्रधानमंत्री अच्छे क्वालिटी के कपड़े और महंगे चश्मे पहनते हैं, तो क्या वो गरीबी के खिलाफ नहीं लड़ते, ऐसा माना जाए? लड़ाई एक होती है, वक्तव्य एक। लेकिन सारी बातें इस पदयात्रा के फेवर में होते हुए भी ये यात्रा फेल होती हुई नजर क्यों आती? क्योंकि आगे आगे सब चले जाते हैं, पीछे पीछे सब गायब होते जाता है। ये क्या यात्रा दिग्विजय सिंह अपने आप को पॉलिटिकली रिहेबिलिटेट करने के लिए, फिर से स्थापित करने के लिए कर रहे हैं? क्या जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह ये दोनों ने मिलकर अब नए सिस्टम में अपना वर्चस्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं? जयराम रमेश कहते हैं कि 4 महीने से हमने इस पर मेहनत कर रहे हैं, और 4 महीने की मेहनत का फल यह है कि मात्र 50-60 पत्रकार दिल्ली से लेके जाते हैं, उनकी खाने की व्यवस्था तक नहीं कर पाते, बिस्किट के पैकेट पकड़ा दिए जाते हैं। ये इनकी व्यवस्था है, क्योंकि जिनका दायित्व पत्रकारों की व्यवस्था करने का होगा, वो आदमी राहुल गांधी के इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए अपने आप को महिमा मंडित करने में लगा है। तो ये यात्रा राहुल गांधी का नाम है, जरूर है, राहुल गांधी की मेहनत पे। ये कौन लोग हैं जो अपने आप को रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं? दिग्विजय सिंह जो हाशिए पे थे, वो वापस आना चाहते हैं। जयराम रमेश को लगता है कि वो मीडिया इंचार्ज हो गए तो अब बहुत जल्दी बहुत बड़ा और ज्यादा तरक्की करेंगे, क्योंकि वो पूरा सब सिस्टम अपने पास में रखा जाता है। कांग्रेस में जो ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद पर उतरा है, उसका सीधा पत्रकारों पे इंपैक्ट दिखता है, क्योंकि यदि दिग्विजय सिंह के हाथ में बागडोर चली जाती है तो सवाल भी सिर्फ ठाकुर पत्रकार ही पूछते हैं। जो ठाकुर नहीं है उन्हें पत्र सवालों को जब सवाल पूछने का चांस भी नहीं मिलता। ये हो रहा है, ये दिखाई देता है। अलंकार, बैजू, सचिन राव, सचिन सिंह, ये ऐसे पावर ब्रोकर्स हैं जिन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल करियर पे बहुत बड़ा सवाल उठा के रखा था। बैजू को केरल भेज दिया गया था, अलंकार हाशिए पे चले गए थे, लेकिन फिर इस यात्रा में सब हावी हो गए। कोई अपने कन्या मित्र के साथ घूम रहा है, तो कोई कहां से घूम रहा है। नाम राहुल गांधी का, काम अपनी दुकान बिठाने का। कौन पत्रकार राहुल गांधी के साथ मिलेगा, कौन लोग साथ में चलेंगे, ये कोटरी तय करती है। पता नहीं जिनके ऊपर व्यभिचार के आरोप लगते हैं, वो उस यात्रा में सहयात्री कैसे हो सकते हैं? क्या व्यभिचार की गंदगी कन्याकुमारी से कश्मीर तक लेके जा रही है? ये सवाल, ऐसे कई असंख्य सवाल है। मैं उस खर्चे पे बात नहीं करता। कौन है ये जो मिसगाइड करता है? जब भारत जोड़ने की बात करते हो तो भारत जोड़ तब जाता है, जुड़ जाता है, भारत आपसे जुड़ेगा जब नफरत आपसे दिमाग से निकल जाए। विपक्ष जो कांग्रेस के विरुद्ध है, वो लगातार कांग्रेस पे हमला करते रहेंगे, लेकिन महात्मा गांधी के नाम से यदि कांग्रेस चलती है तो फिर अहिंसा का मार्ग लेकर शांत रूप से आपको आपकी पदयात्रा करनी चाहिए। संघ की निकल जलाने का यह हिंसात्मक दृष्टिकोण किसका है? क्या कुछ लोग बीजेपी के भी हाथ में खेलकर इस यात्रा को विफल करने में लगे हुए हैं? किसी ने मुझे कहा कि महात्मा गांधी ने विदेशी साहित्य की और सामान्य की होली जलाई, उन्होंने होली जलाई थी, प्रतीकात्मक कार्रवाई थी वो, स्वदेशी मूवमेंट को आगे लाने के लिए और विदेशी को इंपोर्ट रोकने के लिए। उन्होंने कहा जो आपके पास है वो उठा के दे, लेकिन उन्होंने किसी अंग्रेज के घर जाके अंग्रेज का सूट नहीं जलाया।
खाकी निकर सीधा संघ पे आरोप। दूसरी ओर संघ लगातार कहता है कि जवाहरलाल नेहरू का योगदान है देश की। संघ कहता है कि कांग्रेस मुक्त भारतीय संकल्पना बीजेपी की हो सकती है, हमारी नहीं। ये वही संघ है कि जिनके 26 जनवरी में उनको पथ संचालन के लिए संघ की एक टुकड़ी को भी परमिशन दी गई थी, और तब कांग्रेस की सरकार। संघ पे बैन भी लगा तो संघ को सम्मानित भी किया गया। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यदि कुत्ते ने आदमी को काटा तो आदमी कुत्ते को नहीं काटा, और जिस दिन आदमी कुत्ते को काटने लगेगा तो वो पागल करार दिया जाएगा। और ये जो ट्वीट आया था, ये जनमानस के बीच में एक अच्छा सिग्नल देके नहीं गया। राहुल गांधी की सोच वो नहीं है। वो वैचारिक रूप से संघ से लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे ट्वीट करने वाले लोग ये वही हैं जो भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं। कोई वामपंथी लोग हैं राहुल को घेरे हुए, कोई भाजपा के पैरों के लोग घेरे हुए हैं। ओरिजिनल कांग्रेसी कहां है, जिन्होंने पीढ़ियां दर पीढ़ियां कांग्रेस के लिए दान किया, वो कांग्रेसी कहां? इसीलिए इस यात्रा का फल क्या मिलेगा, इसके ऊपर डाउट है। इस 100 करोड़ 500 करोड़ जो भी आयोजन हो, उसमें कुछ लोग करोड़पति बन जाएंगे। अपने वालों को ही ठेके बांट के मनी लॉन्ड्रिंग होता है, इधर से पैसे ले उधर से वापस कर। ये कांग्रेस में बहुत पुराना खेल है, राहुल गांधी के समय नहीं, उसके पहले से भी होते आ रहा है। यही दलाल वही घूमते हुए नजर आते हैं। प्रतिष्ठा सिंह भी वहां दिखाई देती है, जो पहले ट्विटर हैंडल करती थी, बाद में उनको मना कर दिया गया। कोई सोच समझ के ही मना किया गया हो, लेकिन वो फिर वहां एक्टिव है। ऐसे कई लोग एक्टिव हैं जिन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यदि यही यात्री बनकर घूम रहे हैं और यही लॉजिस्टिक देख रहे हैं, तो ये बात देख लीजिएगा, मुझे दया आती है राहुल गांधी। 3570 किलोमीटर चलने के बाद भी उनके हाथ में क्या लगेगा, तो 0/0 सन्नाटा। क्योंकि ये उनके नाम पे चलने वाली किसी और की यात्रा है, जो इसका फल कहीं दूर दूर की रख के ध्यान में रख के कर रहा है। पद यात्रा हमेशा सफल। मैं किसी भी पद यात्रा के खिलाफ नहीं हूं, और पद यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि जब तक नेता जनता के बीच में नहीं जाएंगे, नेता स्थापित नहीं होंगे। लेकिन जनता जाते कैसे, जनता के बीच में नेता जाता कैसा है? अकेला जाता है, जनता को समझने वाले लोगों के साथ जाता है, या उन लोगों के साथ जाता है जो सिर्फ दलाली करना चाहते? इसी के कारण आज राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा को तोड़ना पड़ रहा है, और ये भविष्य दिख रहा है। इसके पहले एक पत्रकार होने के नाते मैंने कई यात्राएं कवर। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने चंद्रशेखर की जो पद यात्रा, उसको भी मध्य प्रदेश में कवर किया। मैं आडवाणी जी के रथ यात्रा को भी कवर किया। 300 पत्रकार हुआ करते थे, लेकिन यही नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री है वर्तमान, तब वो यात्रा का दायित्व गुजरात में समर्पित, और हर पत्रकार के कमरे में आके पूछते थे कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। हर वर्कर के पास जाके पूछते थे खाया करा कि नहीं करा। रथ यात्रा जहां से जा रही है वहां महीनों पहले से तैयारी हुई। मैंने महाराष्ट्र के कुछ नेताओं को पूछा कि अभी रथ यात्रा आपके यहाँ पे भी आ रही है, वो सॉरी भारत जोड़ो यात्रा आपके यहाँ पे भी आ रही है, तैयारी हो गई? उन्होंने कहा अभी बहुत टाइम है, जब आएगा तब कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि इन तमाम इंचार्ज को सिर्फ राहुल गांधी के साथ अपनी फोटो खींच के बाकी जगह बताना है कि हम गांधी परिवार के बहुत नजदीक, क्योंकि उनके सिवा उनके पास और कोई जमीनी आधार नहीं। यही दुर्भाग्य है कांग्रेस का, खासकर 2014 के बाद से पहले से यूपीए 1 यूपीए 2 से ऐसे पैराट्रूपर जो जमीन में जिनकी कोई जगह नहीं, यही परिवार के इर्द गिर्द गणेश परिक्रमा कर रहे हैं, और लाखों बार उनके खिलाफ कंप्लेंट आने के बाद भी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या जादू चला देते हैं तो वही हर जगह बार बार दिखाई देती है। इसीलिए कांग्रेस को तोड़ा।
आज इतना ही, फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।